आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्वाड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि क्वाड अधिकतर चर्चाओं का विषय बना रहता है। क्वाड 4 देशों का संगठन है, जिसमें पहले नंबर पे आता है यूएसए, एक है इंडिया एंड जापान और चौथे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश मिलकर हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में शांति स्थापित करने का कार्य करते हैं, ताकि वहां पर चीन के प्रभाव को कम कर सके। अब आपके दिमाग में आएगा कि यह किस तरीके से कार्य करता है, क्या एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में है? तो नहीं, यह एक अनौपचारिक संगठन है, अर्थात यह कोई बाध्यता निर्धारित नहीं करता। अगर किसी भी देश में कोई भी सरकार अगर चेंज हो गई और वो चाहे इस ग्रुप में से बाहर होना, तो वो हो सकती है। अब 2007 में सबसे पहले इस क्वाड का कॉन्सेप्ट आया था। शिंजो आबे ने जब वो भारत की यात्रा पे आए थे, तो उन्होंने यहाँ की पार्लियामेंट के अंदर इस पर स्पीच दी थी। उन्होंने बताया था कि भाई ये चारों देश मिलकर विश्व में शांति स्थापित करने का काम कर सकते हैं। 2007 में मालाबार एक्सरसाइज भी हुई थी, जिसमें ये चारों देश सम्मिलित भी हुए थे, लेकिन चीन के प्रभाव की वजह से ऑस्ट्रेलिया इससे तब बाहर हो गया था, तथा वहीं जापान के अंदर शिंजो आबे की सरकार भी गिर गई। इस चक्कर में ये ठंडे बस्ते के अंदर चला गया। 2017 में आसियान सम्मेलन से पहले एक बार फिर से ये चारों देश एक साथ इकट्ठा हुए, इन्होंने मीटिंग भी की तथा इससे आगे इन्होंने चर्चा भी की। फिर इसके बाद 2020 के अंदर मालाबार एक्सरसाइज हुई, जिसके अंदर चारों देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए चारों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। आपको बताऊं, मालाबार एक्सरसाइज में सबसे पहले 1995 के अंदर भारत और यूएसए सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद 2015 के अंदर इसमें जापान भी शामिल हो गया और 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया इसमें वापस शामिल हो गया। चीन अक्सर इस मालाबार युद्ध अभ्यास से डरता रहता है। वह सोचता है कि कहीं यह उसके खिलाफ एक रणनीतिक साझेदारी है चारों देशों की, ताकि वो चीन का बायकॉट कर सके। 2021 के अंदर मार्च में इसी क्वाड की एक वर्चुअल समिट भी हुई थी। सितंबर के अंदर यूएसए के अंदर इसी क्वाड की एक फिजिकल मीटिंग भी हुई थी, जहां चारों देश के शीर्ष नेता पहुंचे तथा उन्होंने डिसीजन लिया कि हम आगे इसकी वार्षिक बैठक को भी प्रस्तावित करेंगे। इन्होंने देखा कि वे आगे आने वाले टाइम में इसकी मीटिंग को हर एक देश ऑर्गेनाइज करेगा। तो 2021 में यह यूएसए के अंदर हो गई, 2022 में ये जापान में होगी, 2023 में इंडिया में होगी, 2024 में यही मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। आजकल एक नया टर्म भी सामने आ रहा है, जो है न्यू क्वाड। अब आप सोचोगे कि ये न्यू क्वाड क्या है, तो इसके अंदर भी 4 देश हैं, लेकिन इसमें 2 देश चेंज हो जाते हैं। वो है, एक तो यूएसए है एंड एक इंडिया इसके अंदर शामिल है न्यू क्वाड में, और 2 एक अलग कंट्री आती है, जो है एक है यूएई और दूसरा इजराइल। ये चारों देश मिलकर भी सेम काम करते हैं, बट इनका सेक्टर अलग है। ये तेल के क्षेत्र के अंदर है, जबकि क्वाड सिर्फ और सिर्फ हिंदू प्रशांत महासागर क्षेत्र के अंदर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें आदि योगी लर्निंग पॉइंट को। धन्यवाद।